नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज। देश का सच दिखाते हैं मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। मॉर्निंग वॉक पर निकले रिटायर्ड शिक्षक की नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई। अज्ञात हत्यारों ने गला काट कर की बुजुर्ग की हत्या। ग्रामीणों की सूचना पर स्थानीय पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक जांच टीम भी मौके पर पहुंची और साक्ष्य संकलन किया गया। शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामला जालौन जिले के रामपुरा थाना के अंतर्गत सिलाहुआ गांव का है। देखिए वेद प्रकाश की खास रिपोर्ट। सबसे जुड़े सरकारी है उसका यहाँ गांव में बनवाया। ये भीमनगर गांव में जैसे आप लोग विद्यालय चला रहे हैं। लिख के ना दे पा रहे क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं तो हम चाह रहे बेटा बस बस मैं जालौन गरोठा भोगनीपुर का प्रतिनिधि हूँ। आज ये सर सिलौगा बुजुर्ग में ये जो घटना हुई है, एक हृदय विदारक घटना हुई है। एक वृद्ध पूर्व अध्यापक की जो घटना हुई है, तो सर इस घटना को आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये बहुत निंदनीय घटना है। माननीय विद्याराम आजाद जी थे, जो बुजुर्ग थे, इनकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी। इनकी ना तो किसी से कोई दुश्मनी थी और वो समाज सुधारक थे। और वो सुबह बता रहे, सुनने को आया कि घर के लोगों ने बताया कि 5 बजे जाते थे सुबह। उनका वहाँ स्कूल भी है, खेत भी है, वहीं पे योगा करते थे। अब पता नहीं किन लोगों ने उनकी हत्या कर दी। लगभग ये समय है 5:30 बजे का। ये बहुत निंदनीय घटना है, बहुत निंदनीय घटना है। और इसमें लगे हैं, आए हैं, हम भी आए हैं। कप्तान साहब से भी बात हुई है कि इसके जो उचित दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सर क्या नाम है आपका? राघवेंद्र सिंह। सर किस पद पे है? मैं समाजवादी पार्टी से 2022 में यहाँ। आज सर जो ग्राम सिलौगा में जो हादसा हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ हमारे क्षेत्र के माधोगढ़ क्षेत्र में जो गरीब तबके के बच्चे हैं, उनके बीच में शिक्षा का अलख जगाया जाए, ऐसा प्रयास हमारे विद्याराम जी ने शुरुआत की थी। और पिछले 4 दशकों से वो समाज सेवा के रूप में शिक्षा की ज्योति घर घर तक, हर गरीब के परिवार तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। आज सुबह कुछ अपराधियों ने तड़के 5-6 बजे के आसपास उनकी धारदार हथियार से काटकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी है, जो बेहद निंदनीय है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अकेले माधोगढ़ क्षेत्र नहीं, पूरे जनपद में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और पुलिस अपनी जिम्मेदारियों से बचती फिर रही है। यहाँ अवैध खनन बड़ी जोर शोर से चल रहा है माधोगढ़ में। कुछ दिन पहले ही यहाँ एक मुस्लिम समाज की महिला की मौत हो गई थी। उसके पहले पूरनपुरा का एक 20-22 साल का नवयुवक था, उसकी मौत हो गई थी। 15-20 दिन पहले हरौली के एक युवक थे, उनकी मौत हो गई थी। पुलिस कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियां जो है उसको ठीक तरीके से निर्वहन नहीं कर पा रही है। और मेरा इस मौके पे यही निवेदन है कि जो भी अपराधी हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और उन्हें सजा दिलाने का काम किया जाए। सर आज जो सिलौगा बुजुर्ग में जो हत्या हुई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी हम लगा रामचंद्र जाटव, प्रदेश अध्यक्ष जाटव विकास महासभा उत्तर प्रदेश। माननीय विद्याराम आजाद जी
इस जनपद के शिक्षा जगत के मूर्धन कार्यकर्ताओं में थे। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगाने के लिए आपके बगल के गांव भीमनगर में कक्षा 1 से लेकर 12 तक की शिक्षा का निःशुल्क व्यवस्था की। आज़ाद जी से किसी की क्षेत्र में कोई किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं थी। वो बिल्कुल निष्पक्ष बात कहने वाले एक कार्यकर्ता थे। हमारे जाटो विकास महासभा के जिलाध्यक्ष के रूप में उन्होंने 5 साल कार्य किया। वो सामाजिक क्षेत्र के अलावा इस क्षेत्र के जो भी लोग थे उनकी मदद करने के लिए वो तत्पर रहते थे। सवेरे 5:30 और 6 के बीच में उनकी निर्मम हत्या कर दी गई, जो निंदनीय है और रोषपूर्ण इस जनपद के इस क्षेत्र के लिए, सामाजिक क्षेत्र के लिए, शिक्षा जगत के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। मैं चाहूँगा जिला प्रशासन से मेरी डीएम से भी बात हुई, डीआईजी झांसी रेंज से बात हुई, कप्तान साहब से बात हुई। कप्तान साहब यहाँ आए और इसके पहले ही यहाँ के पुलिस प्रशासन ने, स्थानीय पुलिस प्रशासन ने बिना किसी की जिम्मेदार व्यक्ति के आने के पहले ही डेड बॉडी को उठवा दिया। ये भी एक प्रश्न चिन्ह लगता है। ऐसे मामलों में मैं चाहूँगा उच्च अधिकारियों से, खास करके रेंज के अधिकारी और पुलिस अधीक्षक से इसकी निष्पक्ष जांच कराएं और दोषी व्यक्तियों का जो भी इसमें संलिप्त हो, जो भी वर्ग इसमें संलिप्त हो, उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराई जाए। इस बीच में हमारे क्षेत्रीय सांसद के सुपुत्र भी हैं, कुंवर राघवेंद्र सिंह जी भी हैं, और दुखी परिवार को न्याय दिलाने का काम करें। अन्यथा यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता, यहाँ के दलित, यहाँ के और भी दल और समाज के लोग पीछे नहीं हटेंगे। उनकी आत्मा को शांति के लिए मैं 2 शब्द कहूँगा। सर, आप लोगों से एक सवाल और करना चाहूँगा। थाना क्षेत्र रामपुरा में ये मार्मिक घटनाओं में से ये दूसरी घटना है। क्या थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन क्या सही कार्रवाई कर रहा है? आप पुलिस प्रशासन से क्या उपेक्षा करते हैं, क्या आश्वासन देना चाहेंगे कि इस प्रकार की घटनाओं पर कैसे विराम लगाया जा सके? इस संबंध में अभी कप्तान साहब से चलते चलते बात हुई है। उन्होंने कहा कि मैं अलग से दोबारा आकर के यहाँ बात करेंगे और जो भी संलिप्त होंगे, जो भी संदिग्ध होंगे और इस तरह की जो घटना पिछले समय में हुई हैं, उनका भी पर्दाफाश जरूर किया जाएगा। जैसे हमारे पत्रकार बंधु ये कह रहे हैं कि इस संबंध में आप लोग क्या करेंगे, हम लोग इस संबंध में डीएम से और एसपी से, झांसी रेंज के जो अधिकारी हैं या आगे भी जो शासन में बैठे हुए लोग हैं, उनसे इस संबंध में अपनी बात करेंगे और आगे की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध रहेंगे कि यहाँ की जनता को शांति मिले। और यहाँ जो जैसा कि हमारे साथियों ने कहा कि यहाँ आए दिन घटनाएं हो रही और इस पर विराम नहीं लग रहा है, तो ऐसी घटनाओं का पर्दाफाश करने के लिए हम लोग बिल्कुल सड़कों पर उतरेंगे। और जो शासन है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, जो इतनी बड़ी घटना के बाद भी नहीं सचेत करेगी, तो क्या चाहती है कि बिल्कुल जंगल राज हो जाए प्रदेश में, खासकर इस क्षेत्र में, इस ग्रामीण क्षेत्र में। ये पहले भी डकैत बाहुल क्षेत्र था। इनके इस परिवार में पहले भी एक बार यहाँ घटना घटी थी। आदमी विद्याराम आज़ाद जी के परिवार में अपहरण हुआ था। उस समय भी 90 की दशक की बात है। उसमें भी हम लोगों ने यहाँ आकर के कप्तान से कह कर के आपका असला बनवाया था। तो ऐसा नहीं, ये गांव पहले से ही प्रताड़ित है और चूंकि अंतिम छोर का गांव है, इससे मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। अब तो जब से एंटी डकैती का क्षेत्र था, अब तो बहुत सुधार हो गया, सड़कें बन गई। पहले तो यहाँ उबड़ खाबड़ था। सर, थाना रामपुरा क्षेत्र ग्राम छिलोगा में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है, क्या पूरा मामला? जी, आज 23 फरवरी 2025 को थाना रामपुरा में ये सूचना प्राप्त हुई कि सिलौगा ग्राम के रहने वाले विद्याराम, उम्र लगभग 70 वर्ष, जो सवेरे 5:30 बजे के करीब घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, उनकी हत्या उन्हीं के खेत के समीप कुल्हाड़ी मारकर कर दी गई है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष रामपुरा, मैं क्षेत्राधिकारी माधवगढ़ मौके पर पहुंचे। हम दोनों द्वारा जांच की गई है। इसमें तहरीर प्राप्त हुई है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। अग्रिम साक्ष्य संकलन इसमें किए जा रहे हैं। एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है।